दोस्तों, हमारी नई पीढ़ी में नशे की लत बहुत तेज़ी से व्याप्त हो रही है, जिसके कारण आजकल के नौजवान या तो अपराध करते हैं या फिर खुद अपराध का शिकार हो जाते हैं। और जैसा कि हमने आपको एपिसोड 14 में बताया था कि एक बाप ने अपने बेटे की नशे की लत से तंग आकर उसे मौत के घाट उतार दिया था, और यहीं आज एक बेटे ने अपनी नशे की लत की वजह से एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया, ऐसे घिनौने जुर्म को अंजाम दिया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी जो सच्ची घटना है वह मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में एक ज़िला लगता है शिवपुरी, और इसी में एक जगह है पिछोर। इसी में एक व्यक्ति रहते हैं, इनका नाम है महेश गुप्ता। 50-55 साल की उम्र है और परचूनी की अपनी दुकान चलाते हैं। अच्छे खासे मिडिल क्लास व्यापारी हैं। इनके 2 बेटे हैं, अच्छा खासा उन्हें पढ़ाया लिखाया है। लेकिन इनका जो एक बेटा है, जो बड़ा बेटा था, वह इंडियन आर्मी में था और अभी कुछ ही दिन पहले उसने आत्महत्या करके अपनी जान ले ली और वह मर गया। लेकिन इनका जो दूसरा बेटा है अंकित गुप्ता, वह अभी ज़िंदा है और वह कुछ नहीं करता। दोस्तों अच्छे खासे मकान है, पैसा भी ठीक ठाक है। और 22 जुलाई 2022 की सुबह इनका जो बेटा है अंकित गुप्ता, वह पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे पिता की मेरे ही मकान की तीसरी मंजिल पर किसी ने हत्या कर दी है और उन्हें गोली मार दी है और आप जल्दी आइए। पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंचती है और वहां तीसरे मंजिल पर देखा जाता है कि महेश गुप्ता का शव पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इन्हें गोली मारी थी सिर में। पोस्टमार्टम के लिए इनकी लाश को भेजा जाता है और फिर पुलिस अपनी छानबीन करती है और पुलिस अंकित से पूछताछ करती है कि ये कैसे हुआ। तो अंकित बताता है कि अंदर से दरवाज़ा लगा हुआ था और हम सो रहे थे और पता नहीं कौन आकर मेरे पिता को गोली मारकर चला गया। पुलिस बड़ी हैरान हो जाती है और सोचती है कि किलर आया तो आया कैसे और गया तो फिर दरवाज़ा कैसे बंद हुआ। फिर इसके बाद पुलिस पूछती है कि तुम्हें गोली की आवाज़ नहीं आई रात को? तो अंकित बताता है कि हमें ऐसा लगा कि बहुत तेज़ बिजली कड़की और उसकी आवाज़ हुई थी और हम फिर सो गए। फिर पुलिस को एक और बार शक होता है, लेकिन पुलिस अभी अंकित पर कोई हाथ नहीं डाल सकती थी, ना ही घर वालों पर, क्योंकि ये एक कोई इनके खिलाफ़ पुख्ता सबूत नहीं था और इनके घर में एक मौत हुई थी और कुछ दिन पहले भी इसके बड़े भाई की मौत हो चुकी थी। इसीलिए पूरा घर गमगीन था, अंकित का भी रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने इससे ज़्यादा पूछताछ नहीं की और अपनी छानबीन में जुट गई। इसके बाद फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि महेश गुप्ता की मौत गोली लगने से हुई है और उनके सिर में गोली मारी गई है, बिल्कुल 0 पॉइंट रेंज से। इसके बाद फिर पुलिस आगे अपनी तहकीकात शुरू करती है और सारे घर वालों का CDR रिपोर्ट निकाली जाती है। सारे घर वालों की CDR रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन अंकित जो इनका महेश गुप्ता का बेटा है, इसकी जो CDR थी उसमें एक नंबर ऐसा था जिस पे ये कई दिनों से बात कर रहा था। इस नंबर की कुंडली खंगाली जाती है और वारदात के दिन भी इसने इस नंबर पर बात करी थी, रात को भी बात करी थी। इसके बाद फिर इस नंबर की कुंडली निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये नंबर एक बिहार के किसी अजीत चौहान का नंबर है। और फिर पुलिस सोचती है कि कहाँ बिहार और कहाँ मध्य प्रदेश, अंकित का बिहार से क्या लेना देना। फिर इस अंकित को शक के आधार पर हिरासत में लिया जाता है और जब पूछा जाता है कि ये नंबर किसका है तो ये पुलिस को गोलमोल जवाब दे रहा था। इसने कोई भी पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिर पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो ये एक ऐसे सच का खुलासा करता है जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। दोस्तों ये बताता है कि ये जो नंबर है ये एक ऑनलाइन सुपारी किलर का है और इसी से मैंने अपने पिता की हत्या करवाई है। दोस्तों फिर ये बताता है और ये कहता है कि मुझे नशे की लत थी, ये शराब का और ड्रग्स का आदी है ये जो अंकित है, और इसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। ये अपने पिता से पैसे मांगता था तो पिता इसे पैसे नहीं देते थे और पिता से पैसे मांगने में ही डरता भी था। इसके बाद इसने नशे की लत को पूरी करने के लिए अपराध का रास्ता इख्तियार करने की सोची। और इसका एक नाबालिग दोस्त भी है, वह भी नशे की लत का आदी है। ये उससे मिलता है और उससे कहता है कि यार पैसे नहीं हैं, अब नशा कैसे होगा, अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। तो फिर इसका दोस्त इसे अपराध करने की सलाह देता है और ये दोनों अपराध के लिए निकल पड़ते हैं।
दोस्तों, ये पहले तो सोचते हैं कि शिवपुरी में ही एक बड़ा दवा व्यापारी है, उसे किडनैप कर लिया जाए और उसकी किडनैपिंग में जो फिरौती की रकम मिलेगी उसका आधा आधा कर लेंगे। लेकिन इन्होंने तो कभी जुर्म किया ही नहीं था और ये तो सिर्फ नशा करते थे। इसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे मिला जाए जो इस काम को कर दे और जो भी पैसा होगा आधा उसे वो ले जाएगा और आधा हमें दे देगा। इसके बाद इन्होंने कई लोगों से बातचीत की, मिले, लेकिन कोई भी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने ये जो काम, इस जुर्म को अंजाम देने के लिए ऑनलाइन का सहारा लेने की सोची। ऑनलाइन इन्होंने कई साइटों पर सर्चिंग की, लेकिन इन्हें कोई भी ऑनलाइन किलर या कुछ नहीं मिला। इसके बाद ये इन्होंने यूट्यूब पर छानना शुरू किया। फिर इन्हें यूट्यूब पर एक पोस्ट मिली, इसका ये अजीत किंग के नाम से इस पोस्ट थी और इस पर लिखा था कि कोई भी परेशानी हो तो संपर्क करें, चोरी, लूट, मर्डर, डकैती, किडनैपिंग कुछ भी करवाना हो तो संपर्क करें। इसके बाद फिर ये इस नंबर पर कॉल करते हैं। वहाँ से व्यक्ति कहता है कि बताओ क्या काम है। तो ये कहते हैं कि हमें एक किडनैपिंग करवानी है अपने MP में, शिवपुरी ज़िले में। ये व्यक्ति जो था ये बिहार का था, इसका नाम है अजीत चौहान और ये 19 साल की उम्र इसकी है। और इसके बाद फिर ये जो व्यक्ति है ये हामी भर देता है और कहता है कि मुझे एडवांस के तौर पर कुछ पैसा चाहिए। इसके बाद अंकित लगभग 10,000 रुपये इसे एडवांस के तौर पर भेज देता है और फिर ये जो अजीत चौहान है जिसकी उम्र 19 साल है, ये बिहार से झांसी पहुंचता है और झांसी से अंकित और इसका दोस्त जो नाबालिग है वो उसे झांसी से मोटरसाइकिल पर शिवपुरी लाते हैं और फिर ये किडनैपिंग की वारदात को अंजाम देने के लिए उससे कहते हैं। लेकिन वो कहता है कि मुझे पूरे 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए में इनकी बात तय हुई थी इस किडनैपिंग के लिए और ये सुपारी किलर इनसे पहले ही 1 लाख रुपए मांग रहा था। ये कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपये थे, वो भी हमने तुम्हें दे दिया, अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब सुपारी किलर कहता है कि मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ और मैं कोई काम करे बिना यहाँ से जाऊँगा नहीं और मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैं 2 दिन यहीं हूँ, अगर तुम्हें कोई और काम करवाना हो तो मुझे बता दो और मैं यहाँ से बिना पैसे लिए नहीं जाऊँगा। अब ये इन पर दबाव था और सुपारी किलर भी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर इन्होंने किडनैपिंग के जुर्म को पोस्टपोन कर दिया और इसके बाद इन्होंने एक नए अपराध करने की सोची। अंकित के दिमाग में एक ख्याल आया कि जो उसके पिता हैं उनके अकाउंट में तकरीबन 1 करोड़ रुपए हैं और ये उन्हें, जो इनका बेटा था जो आर्मी में था, इंडियन आर्मी में, उसने जब आत्महत्या की थी उसके इंश्योरेंस से लगभग 80 लाख से 1 करोड़ रुपए महेश गुप्ता को मिले थे और इनके बेटे शराबी अंकित की नज़र इन पैसों पर थी। और फिर ये कहता है कि क्यों ना मैं अपने पिता का कत्ल करवा दूं, तो जो 1 करोड़ रुपए हैं वह मेरे हो जाएंगे और उसके बाद भी मैं इस सुपारी किलर को इसका हिस्सा दे दूंगा और इसका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। इसका जो नाबालिग दोस्त है वह भी इसमें हामी भर देता है और फिर ये दोनों सुपारी किलर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरे पिता का कत्ल कर दो और उसके बाद जो 1 करोड़ रुपया मिलेगा मैं उसमें से तुम्हें लगभग 4 से 5 लाख रुपए दूंगा। अब सुपारी किलर भी लालच में आ जाता है और कहता है कि ठीक है। इसके बाद फिर 21 जुलाई की रात को अंकित अपने घर का मेन गेट खोल देता है और फिर जो अजीत चौहान है, जो सुपारी किलर है, ऑनलाइन किलर, ये मेन रास्ते से ही तीसरी मंजिल पर पहुंचता है जहां महेश गुप्ता सो रहे थे और फिर उनकी 315 के एक कट्टे से गोली मारकर हत्या कर देता है और फिर उसी मेन रास्ते से नीचे आता है और वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद अंकित मेन गेट को लगा लेता है। दोस्तों, अब फिर इसके बाद ये जो सुपारी किलर है ये वहाँ से भाग रहा था और ये बस से गोरखपुर की तरफ जा रहा था और फिर गोरखपुर बस स्टैंड से इसे भी पुलिस ने पकड़ लिया और अब इन तीनों अपराधियों को, अंकित को, इसका एक नाबालिग दोस्त और एक ये जो सुपारी किलर है जिसका नाम है अजीत चौहान, ये 19 साल का है मात्र, अब इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इन्हें 302 में हत्या के मामले में इन्हें अब ये ज़िंदगी भर सलाखों के पीछे रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। और अब आपसे गुजारिश, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।